हटरी बाईपास हैदराबाद से जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 18 अक्टूबर के शहदा कारसाज को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक बड़े जलसे का इनेकाद किया गया है। कैमरामैन अब्दुल्ला से मैं कहूँगा सबसे पहले अगर आपको यहाँ के जो जलसगा है उसका अगर आपको यहाँ के मनाजिर दिखा सके तो यहाँ पे ये जलसगा है हटरी बाईपास के पास ये जलसे का इनेकाद किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से। और यहाँ पे जो इस वक्त है कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। यहाँ पे इस वक्त सख्त गर्मी और तेज़ धूप है। यहाँ पे हब से हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही हैं। यहाँ पे इस वक्त जो सिक्योरिटी में जो मामूर पुलिस एहलकार जो हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो सख्त धूप का मुकाबला नहीं कर पाते, कोई ऐसे इंतजाम नहीं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी पे मामूर जो पुलिस एहलकार हैं वो भी छाँव तलाश कर रहे हैं या सरों पे रुमाल रख के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर इस जलसे की अहमियत के हवाले से अगर हम बात करें तो हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 18 सानिया कारसाज जो शहदा हैं उनके लिए जलसे का इनेकाद किया जाता है। लेकिन इस मरतबा इस मकाम को जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से चुना गया है। शाम को तकरीबन 6 से 7 बजे का जो वक्त दिया गया है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो यहाँ पे ख़िताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि ये एक तारीखी जलसा होगा और बिलावल भुट्टो जरदारी इस तारीखी जलसे से यहाँ से ख़िताब करेंगे और पैगाम देंगे। अगर इस जलसगाह के स्टेज के मनाजिर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो कैमरामैन अब्दुल्ला से मैं कहूँगा अगर आपको ये स्टेज दिखा सके। तकरीबन कुल जलसगाह का जो लंबाई है वो तकरीबन 1200 फीट है और तकरीबन 320 फीट टोटली जो जलसगाह है उस जलसगाह की चौड़ाई है। अगर हम मरकज़ी स्टेज की बात करते हैं तो मरकज़ी स्टेज में तकरीबन 120 फुट लंबाई है और 24 फीट चौड़ा ये स्टेज है। और स्टेज में आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी जो स्क्रीन है वो जलसगाह के जो सामने के जो शुरुका हैं उनके लिए ये स्क्रीन लगाई गई है, जबकि जलसगाह में मज़ीद 2 बड़ी और स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि जलसगाह में दूर दूर तक जो बैठे कारकुनान होंगे वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी को देख सकें और उनका जो ख़िताब है वो सुन सकें। उसके अलावा अगर हम जलसगाह के सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें तो तकरीबन 11 अज़ला की जो पुलिस है वो जलसगाह की जो सिक्योरिटी पे मामूर है। उसके अलावा तकरीबन 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो यहाँ पे अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा अगर इस जलसगाह के हवाले से अगर हम बात करें तो ये हटरी बाईपास के पास ये मकाम बनाया गया है। तो कराची समेत सिंध भर के जो तमाम अज़ला हैं वहाँ से जियाले जो हैं वो काफ़िलों को सूरत में इस जलसगाह में शिरकत करेंगे। जलसगाह में तकरीबन 20 वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग जो पिंडाल है वो सजा दिए गए हैं। मेरा कब में ये जो पिंडाल जो नज़र आ रहा है ये ख़वातीन का है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो मर्दों का है। यहाँ पे इस वक्त PS61 के जो कारकुनान है सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं शजील इनाम मेमन का ये हल्का है। तो यहाँ पे कारकुनान उनके इस हल्के के जो कारकुनान हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। और इस वक्त कैमरामैन अब्दुल्ला से मैं कहूँगा इस वक्त जो गर्मी और धूप है, सख्त तेज़ धूप है, उसका आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि ये कारकुनान जो है वो यहाँ पे अपने कायद से मोहब्बत और शहदा कारसाज को अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं इस सख्त गर्मी में भी। लेकिन जितने भी पेनाफ्लेक्सिस हैं उसका सहारा लेके इस धूप से बचने की ये कोशिश कर रहे हैं कारकुनान के। लेकिन ये वो कारकुनान है जो अपनी जो कमिटमेंट के साथ, अपने नज़रिए के साथ जो कमिटमेंट है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके अलावा पूरे कराची से और पूरे सूबा सिंध से, कराची समेत जो सिंध के दीगर शहर हैं, अज़ला हैं, वहाँ से जियालों का जो काफ़िले के इस सूरत में इस जलसगाह में आएंगे। और इस सख्त तेज़ धूप और गर्मी के बावजूद भी जगह जगह रास्तों में हमने देखा कि काफ़िले जो हैं वो रवां दवां हैं जलसगाह में शिरकत के लिए। और तमाम कराची के जो पूरे सूबा सिंध के जो ज़िला से जो ज़िले हैं वो यहाँ पे काफ़िलों की सूरत में यहाँ पे पहुँचेंगे। कुछ देर बाद ही जो काफ़िलों का जो आमद का सिलसिला है वो तकरीबन करीब पहुँच चुके हैं। आपसे कुछ देर बाद यहाँ पे ये मनाजिर जो हैं, ये जो खाली कुर्सियाँ हैं, इसमें यहाँ पे जो बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो यहाँ पे मौजूद हैं। 1 लाख के करीब 80,000 के करीब जो हैं वो यहाँ पे कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। जलसगाह में चारों तरफ जो है सिक्योरिटी पे पुलिस यहाँ पे मौजूद है। सख्त सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। शाम तक बिलावल भुट्टो जरदारी ख़त्म करेंगे। आज के इस जलसे की अहमियत जो है ख़ास तौर पर जो बुनियादी तौर पे 3 अहम नुकात है। सबसे पहला तो इस जलसे का जो मकसद है सानिया कारसाज 18 अक्टूबर के जो शहदा हैं उनको यहाँ पे खराज अकीदत पेश किया जाएगा। उसके साथ ही साथ सियासी तौर पे भी एक यहाँ से ताकत का मुजाहरा किया जाएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से। और ख़ास तौर पे इस वक्त आइनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त फ्रंट फुट पे जो आइनी तरमीम के हवाले से एक राय आमा बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के हवाले से हमें मुल्क भर में हमें सरगर्म नज़र आते हैं, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। तो उस हवाले से भी आइनी तरमीम के हवाले से भी, अदालती इस्लाहात और आइनी तरमीम के हवाले से भी बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पे
ख़िताब करेंगे। उसके अलावा फ़लस्तीन और लबनान में जो इसराइली मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, उस हवाले से भी ख़ास तौर पर यहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपना ख़िताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ, बेताबी के साथ इस जलसे का कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तैयारी की जा रही थी। इस जलसेगाह के एतराफ़ में पेनाफ्लेक्स लगाए गए हैं, झंडे लगाए गए हैं। शहर पूरे रास्ते भर में हमने देखा कि काफ़िले आ रहे थे, तो पेनाफ्लेक्स और झंडे हाथों में उठाए हुए नारे लगाते हुए 18 अक्टूबर के जो सानिया कारसाज के शोहदा हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पे बड़े जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे पहुँचना शुरू होंगे। जी।